नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दूसरी केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र समिति की बैठक की उपराज्यपाल ने की अध्यक्षता। एमबीबीएस के 2015, 16 और 17 के बैचों के लिए हुआ पहला स्नातक समारोह का आयोजन। और द्वीप पर्यटन महोत्सव की तैयारियों पर बैठक आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल व द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने कल राजनिवास में माननीय प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप दूसरी केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रशासन द्वीप समूह में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने और इस खतरे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान अंडमान निकोबार पुलिस, अंडमान निकोबार कमान, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सभी बंदरगाहों की निगरानी बढ़ाने के लिए विचार विमर्श और कदम उठाए गए। नशा मुक्त अंडमान के लिए स्वास्थ्य समाज कल्याण और उच्च शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक तथा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, तटरक्षक कमांडर महानिरीक्षक भीष्म शर्मा, अंडमान निकोबार कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल संदीप एस संधू, प्रशासन तथा कमान के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण इस बैठक में शामिल हुए। एनिम्स द्वारा आज डॉलीगंज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में एमबीबीएस के 2015, 16 और 17 के बैचों के लिए पहला स्नातक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी मुख्य अतिथि थे, जबकि मुख्य सचिव केशव चंद्र सम्माननीय अतिथि थे। समारोह में स्वास्थ्य सचिव स्मिता आर, एनिम्स के निदेशक, एनिम्स के एकेडमिक डीन, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस बीच उपराज्यपाल ने समारोह के शुभारंभ की घोषणा की। इसके बाद एनिम्स के निदेशक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित को स्वास्थ्य सुविधाओं पर जानकारी दी। समारोह में उपराज्यपाल ने एकेडमिक वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों में मेडल और प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि यह डॉक्टर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ पूरे देश भर में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हुए गुणवत्तात्मक सेवाएं प्रदान करेंगे। एनिम्स के 3 बैचेस के 208 स्थानीय, 2 विदेशी और 19 अन्य भारतीय प्रदेशों के स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। यह अवसर यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के लिए नव जीवन का शुभारंभ है। मुझे गर्व का भी अनुभव हो रहा है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से पहली बार इतने डॉक्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो केवल द्वीपवासियों की ही नहीं बल्कि समस्त देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। मैं पुनः आपको अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुभारंभ हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी कुशलता, नैतिकता और कर्तव्य परायणता से हमारे द्वीप समूह और देश की उन्नति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर स्वस्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया।
उपस्थिति को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने डॉक्टर के पेशे को जीवन की रक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पेशा बताया। MBBS is a threshold that you have crossed, and after crossing that threshold, you have many options before you, and choose that option very carefully. I know very little about medical science, but I think this is the most noble profession, and there's obviously no other service can match it. You are the life giver, and you've been repeatedly told that you're a life giver. So you are actually a reflection of God on this planet. Parents and my dear students, it is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of NIMS on this. समारोह में अकादमिक डीन ने उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया। For a couple of years, not just we alone, but the students, the jubilant students, in order to receive their well-earned degree. पोर्ट ब्लेयर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 27 अक्टूबर को निर्वाचन नामावली का प्रकाशन किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलवान सिंह जगलान ने निर्वाचन नामावली के प्रकाशन के उद्देश्यों के बारे में दूरदर्शन को बताया। सत्ताईस अक्टूबर 2023 को अंडमान निकोबार चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया है। ये पब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्टोरल रोल में जो भी त्रुटियां हैं उनको ठीक करना, साथ ही साथ नए मतदाताओं को अपना वोट ऐड करने का मौका देना। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से मतदाता अपना वोट ऐड करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो युवा 1/1/2024 को 18 वर्ष के होने वाले हैं वो अपना वोट फॉर्म 6 दे के अपना वोट जुड़वा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें वोट बनवाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 1, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरे, वो 1/1/2024 को 18 साल का होना चाहिए। तीसरे, वो ऑर्डिनरली अंडमान निकोबार का निवासी होना चाहिए। इसमें हम वो मतदाता जो पहले अपना वोट नहीं बनवा पाए वो भी अपना वोट बनवा सकते हैं। वो भी हमारे BLO के पास से फॉर्म 6 ले सकते हैं और वो वेबसाइट से भी डाउनलोड करके फॉर्म 6 भर के हमें दे सकते हैं। जिनका पहले वोटर लिस्ट में नाम छूट गया था वो भी इसमें अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो मतदाता जिनका नाम में कोई त्रुटि है, फोटोग्राफ में कोई कमी है या एड्रेस में कोई त्रुटि है, वो भी फॉर्म 8 भर सकते हैं, जिससे उनकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। मैं ये भी सभी से अपील करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन किया था 27 अक्टूबर को, पॉलिटिकल पार्टीज से भी मैंने अपील किया था कि जो मतदाता या तो जिनका स्वर्ग सिधार गए हैं या जो यहाँ से शिफ्ट होके मेनलैंड पे चले गए हैं या किसी दूसरे आइलैंड पे चले गए हैं, उनका भी हम फॉर्म 7 के माध्यम से उनके नाम को डिलीट कर सकते हैं। जो मतदाता नई जगह गए हैं वो वहाँ पे फॉर्म 6 के तहत अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए हमारा विभाग कैंपेन के तौर पे 26 नवंबर को इसके साथ साथ ये 2-3 बार हम लोग करेंगे, जिसमें हम कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग मतदाताओं को जागरूक करेंगे। आप अपना नाम मतदाता सूची में डलवाइए, साथ ही साथ अपने नाम को चेक भी करिए। आप खुद भी अपने नाम को चेक कर सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि है वो ठीक करा सकते हैं। और नए मतदाताओं से हम लोग इनकरेज करेंगे उनको कि आप अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करवाइए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने प्रबंध किया है कि मतदाता को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, वो एक मोबाइल ऐप है, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, उसको डाउनलोड करें। उसके माध्यम से वो फॉर्म 6 भर सकते हैं
और ऑनलाइन हमें भेज सकते हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता वेबसाइट का प्रयोग करना चाहते हैं उनका भी मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा URL नंबर बोलते हैं या उसका जो एड्रेस बोलते हैं, ECI voterportal.eci.gov.in। दूसरा है ECI.gov.in। तीसरा हमारा अंडमान CO का वेबसाइट है co.andaman.nic.in। एक हमारा हेल्पलाइन भी है, जो सेंट्रल हेल्पलाइन है, वो 1950 है। इन सब के माध्यम से भी आप अपनी वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी सुविधाएं आप लेना चाहें या आपके मन में कोई संशय है, कोई कठिनाई है या कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विप पर्यटन उत्सव की तैयारियों पर आज RCS कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर दक्षिण अंडमान के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा उत्तर व मध्य अंडमान के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विशेष सचिव नंदिनी महाराज ने इस द्वीप पर्यटन उत्सव से जुड़ी तैयारियों और महत्वपूर्ण पहलुओं पर उपस्थिति के साथ चर्चा की। However, all departments are involved in some capacity or the other because it is a major showcasing of the Union Territory itself to the locals as well as to the mainland. Correct? पोर्ट ब्लेयर के अटल फाउंडेशन द्वारा आज जंगली घाट के खैतान कल्याण मंडपम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा S. सेल्वी, अटल फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष अजीजुर रहमान तथा फाउंडेशन से जुड़े अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। इस मौके पर अटल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए अपने अपने विचार साझा किए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी, जो कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित व्यक्तित्व रहा है, और आज उन्हीं का प्रेरणा है कि आज इस फाउंडेशन से जुड़े हुए जो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और ये रक्तदान जो है, देखिए दो चीज़ें हैं। रक्तदान, ऐसे तो हम कहते हैं कि रक्तदान जैसा कोई और बड़ा दान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दान जो है किसी न किसी के जीवन को हम बचाते हैं। अटल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ से ब्लड डोनेशन का कैंप शुरुआत किया हमारा नियामत भाई ने, वो इनके लिए उनका टीम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और डोनर्स के लिए इतना डोनर्स आते 100 के ऊपर डोनर्स बोल रहा है, इनके लिए उनका पूरा टीम के लिए हम धन्यवाद करती हूँ। रक्तदान एक ऐसा दान है जो धर्म निरपेक्ष और किसी भी समुदाय को अलग नहीं करता, ये सबको बांधे रखता है। आज आप देख सकते हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में खड़े हैं और सबका रक्त का कलर एक ही है, लाल। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि रक्तदान एक ऐसा दान है जो सबको, हर समुदाय को साथ में लेकर आता है। अटल जी की जो सोच है उस पर हमें उसको आगे बढ़ाना, जो कि है एक राष्ट्र। अटल जी के नेतृत्व में हमने इंडिया ने बहुत सारी ऊंचाई देखी है। उन्होंने हमें पोखरण टेस्ट से लेके कारगिल वॉर और बाकी काफ़ी सारी उपाधियों में आगे बढ़ाया है। तो वही उनकी सोच को लेके कि इंसानियत को आगे रखे, ह्यूमैनिटी को आगे रखे, सब एक साथ चले, राष्ट्र आगे बढ़े। सबसे पहले बोलते हैं राष्ट्र ही मंदिर है, तो उनके लिए राष्ट्र ही मंदिर था। तो वही सोच के आज एक बहुत ही यंग टीम एकत्रित हुई है। आशा करता हूँ कि अटल फाउंडेशन के द्वारा हम अपने दीपों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सके, हेल्थ के सेक्टर में हो गया या फिर कुछ एजुकेशन के सेक्टर में हो गया या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में आता है, हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को, यूथ को स्पोर्ट्स और हेल्थ सेक्टर में उनको जो है मदद करे। और आज यहाँ पे रक्तदान करने का जो हम लोगों ने टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया, और बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने डिसाइड करा, और जो है 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने मीटिंग करा और जो है पब्लिश किया है। और आज हमारे पास अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और भीड़ भी है काफ़ी।
और मैं सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। एनसीसी से आए हैं और वाटर स्पोर्ट्स से आए हैं, कार्वेंसको वाटर स्पोर्ट्स से, मरीना पार्क वाटर स्पोर्ट्स से जितने भी स्पीड बोट ओनर्स है और जो वर्कर्स है, ये सभी यहाँ पर डोनेट करने आए हैं और काफ़ी हमारे वार्ड से भी आए हैं और कुछ लोग एडवर्टाइज देख कर आए हैं, तो सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। बाद में अटल फाउंडेशन से जुड़े प्रतिनिधियों ने रक्तदाताओं में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। पोर्ट ब्लेयर के सेंट मैरीज ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल के सदस्यों द्वारा कैंडल लाइट शोभा यात्रा निकाली गई। सेंट गीवर्गीस मार ग्रिगोरियस के 121वें स्मारक पर्व के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के महामहिम मार थियोडोरोस डॉक्टर यूहानोन के नेतृत्व में यह कैंडल लाइट शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सेंट मैरीज कैथेड्रल मोहनपुरा पहुंचकर संपन्न हुई। विशेष प्रार्थना सभा के साथ यह पर्व संपन्न हुआ। इस बीच 29 अक्टूबर को सेंट मैरीज ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल मोहनपुरा में सेंट गीवर्गीस मार ग्रिगोरियस के 121वें स्मारक पर्व पर झंडारोहण समारोह भी आयोजित किया गया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। दूसरी केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र समिति की बैठक की उपराज्यपाल ने की अध्यक्षता। एमबीबीएस के 2015, 16 और 17 के बैचों के लिए हुआ पहला स्नातक समारोह का आयोजन और द्वीप पर्यटन महोत्सव की तैयारियों पर बैठक आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।